हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं उसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है, वो क्या फील करेंगे, उनके इंटेंशंस, उनके इमोशंस, या अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन आता है तो वो किस इंटेंशन से आएगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर पे। And let's shuffle cards and get started with your reading. One last. Okay. चलिए देखते हैं। Success and growth, feeling alone, love abounds, detach. Okay. नंबर 8, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 11, तो नंबर 2 भी हो सकता है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड क्यों आया है? द मून, फीलिंग अलोन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 6 of swords, love abounds, Eight of Pentacles, detach, Four of Swords। ओके, बॉटम डेक में 2 of Swords की एनर्जी है। साइंस बता देती हूँ जब तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है विद दिस 6 of Swords, 4 of Swords एंड 2 of Swords। पाइसीज है विद दिस मून कार्ड एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है विद दिस 8 of Pentacles। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में देख रही हूँ अगले 48 घंटों में, वो है एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस जो मैं इनके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन अगले 48 घंटों में बहुत सेल्फ डाउट करने वाले हैं। ओके, उन्हें लगेगा कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है, जो सिचुएशन है, जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, या इस वक्त जो करंटली जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो वैसी नहीं है जैसे उन्होंने सोची थी। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, दोनों आगे बढ़ोगे, रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। लेकिन सिचुएशंस ही ऐसी हो गई पास्ट में, या इनके एक्शंस कुछ ऐसे रहे हैं कि इन्हें लगेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि क्यों चीज़ें वैसी नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए। ओके, मुझे चुप चुप कर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या तो ये इंटेंशनली करेंगे मैनिफेस्ट आपको, अगर इन्हें पता है मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और अगर इन्हें नहीं पता, जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ योर पार्टनर्स, उन्हें नहीं पता है मैनिफेस्टेशन ये चीज़ है क्या, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दुख दर्द को साइड में रख के आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में इतना पॉजिटिव सोचेंगे और इतना अपने आप को संभाल के इस रिश्ते के बारे में इतना अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे कि लिटरली वो चीज़ें रियलिटी में होना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें वो लिटरली मैनिफेस्ट करेंगे रिलेशनशिप में। ओके,
बट ये चीज़ मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए अनइंटेंशनली होने वाली है। ये आपको इतना विजुलाइज करेंगे, सपने देखेंगे, आपको अपने आँखों के सामने, अपने नज़रों के सामने विजुलाइज करेंगे और अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे। दो उनके अंदर काफ़ी कुछ चलने वाला है, काफ़ी सैड एनर्जी में खुद रहेंगे, लेकिन फिर भी ये अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होगा, दे विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग यू। ओके, मुझे काफ़ी मिस करते हुए भी दिख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। बट आपके पर्सन की एक जो आदत है मैं आपको बता दी हूँ, आपके पर्सन भले ही आपको कितना भी मिस कर रहे होते हैं, वो कभी भी तुरंत शो नहीं करते हैं कि येस आई एम मिसिंग यू दिस मच। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को अगले 48 घंटों में एक अकेलापन महसूस होगा। ठीक है, उन्हें ऐसा एहसास होगा कि मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ या मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। दो उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स है, फिर भी वो महसूस करेंगे आई एम अलोन, यू नो, क्योंकि आपका साथ ही उनके लिए वो है जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका साथ होता है तो उन्हें सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है, और अगर आपका साथ नहीं होता है तो दे फील वेरी लॉस्ट एंड एम्प्टी एंड वेरी सैड। ओके, तो अगले 48 घंटे इनके लिए थोड़े हैवी होने वाले हैं, काफ़ी उनको अकेलापन महसूस होगा। और एक चीज़ का उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, उन्होंने आपको क्यों पीठ दिखाई, उन्होंने आपसे क्यों दूरी बना ली, क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया। इस चीज़ का बहुत ही उन्हें अकेलापन महसूस होगा और अफसोस भी होगा। और उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आज मेरी जो हालत है, ये जो अकेलापन है, ये मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने ही डिसीजन लिया दूर जाने का, या मैंने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया अपने साइड से। क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी आप लोगों के लिए यही इंसान था जिन्होंने आपसे दूरी बनाई, जिन्होंने आपको ब्रेकअप किया या नो कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, या आपको ब्लॉक कर दिया। और उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ का रिग्रेट, गम मुझे इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ दिख रहा है अगले 48 घंटों में। ठीक है, क्योंकि मे बी आप इनको अब इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई किया है इनको मनाना या रिश्ते पे काम करना, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अगले 48 घंटों में ये सोचने वाले हैं कि इस रिश्ते को कैसे हील किया जाए, इस रिश्ते को कैसे पहले जैसा सुंदर बनाया जाए, ब्यूटीफुल बनाया जाए, कैसे दिल जोड़े जाए, कैसे आपका ट्रस्ट जीता जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगले 48 घंटे ये पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि रह कर या चाह कर भी ये पर्सन अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे, ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे। उन्होंने बहुत कोशिशें करी है और ख़ुद को ही हर्ट किया हर बार। मे बी उन्होंने आपको भूलने की कोशिश करी, आपसे दूर जाने की कोशिश करी, आपसे दूरियां बनाने की हर संभव कोशिश करी है इस इंसान ने, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। एंड यही चीज़ इन्हें रियलाइज़ होगी कि यार मैंने तो हर संभव कोशिश करी है इससे डिटैच होने की, इससे अपने आप को दूर करने की, बट नहीं हो पाया। ओके, लेट्स सी मोर। इस पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर अगले 48 घंटों में, क्या एनर्जी रहने वाली है इस पर्सन की अबाउट दिस कनेक्शन। नंबर 41 है सोवेनिटी, द मैस्कुलिन नंबर 41, सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो 41, 42, 10 डिसर्नमेंट, एंड बॉटम डेक में नंबर 38 है अबंडेंस। इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। सॉवरेनिटी क्यों आए हैं यहाँ पे, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैस्कुलिन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डिसर्नमेंट, द वर्ल्ड। नंबर 10 है तो नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 42 है तो नंबर 6 भी हो सकता है, नंबर 41 है तो नंबर 5 भी हो सकता है। देख रहे हो बॉटम डेक में है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है विद दिस 5 ऑफ कप्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और वर्ल्ड के साथ है सारे 12 साइंस। देखिए क्लियरली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये पर्सन ना
कहीं ना कहीं अगले 48 घंटे ज़्यादातर तो एनर्जी मुझे इनकी सच और झूठ को सोचते हुए, क्या सही है क्या गलत है, क्या मैंने इस गलत किया, क्या तुमने गलत किया, सब कुछ सोचने वाले हैं। ओके, सही और गलत में ये पर्सन डिफरेंस ढूंढने वाले हैं कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, सामने वाले पर्सन ने क्या सही किया, सामने वाले पर्सन ने क्या गलत किया। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, एक प्रैक्टिकली या कह लो एक जस्ट एक अनबायस्ड डिसीजंस लेते हुए, क्योंकि नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू, नाउ ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच में, दे डोंट लाइक इट। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, या एक इंटरनेट कनेक्शन है, कभी मिले भी नहीं हो। एंड कभी कभी हो जाता है व्हेन यू डोंट मीट समवन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, रिलेशनशिप हो गया, प्यार हो गया, बट मिले नहीं हो ना, तो विश्वास नहीं हो पाता है। और मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा है ना, स्पेशली आपने जो प्यार दिया है इस पर्सन को, या जो भी केयर करी है इस पर्सन के लिए इट्स समथिंग न्यू, क्योंकि इन्हें ऐसा प्यार या ऐसी फीलिंग्स कभी भी एक्सपीरियंस करने मिली ही नहीं है अपने लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग आई एम ऑब्जर्विंग हियर, कि ये पर्सन सही और गलत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि गलती किसकी थी, सच में मैंने क्या गलत किया। तो अनबायस्ड होकर ये सोचने वाले हैं। एंड कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे दूरियां ख़त्म करी जाए आपके साथ। सो दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। ओके, मुझे ये भी लगता है कि एक ट्रांजिशन भी देख रही हूँ मैं इनके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन लिटरली हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे बहुत ही कम समय में। देखिए, हीलिंग है ऐसी, हीलिंग इज़ नॉट समथिंग जो बस आपने सोच लिया और हो गया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो शुरुआत तो एटलीस्ट इस पर्सन की हो चुकी है हील होने की, क्योंकि मुझे लगता है आपके बिना इस पर्सन ने जैसे कि सब कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में। हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना कि जहाँ पे हमें लगने लगता है वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो इस रिश्ते को लेकर जहाँ पे उन्हें एक बहुत डिप्रेस्ड सी एनर्जी फील हो रही है, बहुत होपलेस सा हो लग रहा था, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स दे विल ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब एटलीस्ट अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है दे हैव बीन इन अ वेरी नेगेटिव एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। भले इन्होंने भी अगर आपको छोड़ा था खुद होके, तो भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी फेल हो जाते हैं। बट नाउ इन नेक्स्ट 48 आवर्स, हाँ ये बहुत सैड फील करेंगे, हाँ ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे। स्पेशली नाइट टाइम इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ही सैडनेस में गुजरेगा, लेकिन दे विल पिक देमसेल्व्स अप। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए तो ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद द मैस्कुलिन एनर्जी, तो लीड लेते हुए स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ते हुए, एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। पहला कार्ड यहाँ पे है, मैंने किसकी बात करी, ट्रांजिशंस की बात करी, और कार्ड भी देख रहे हो ट्रांजिशंस का ही आया है। नंबर 37 है, तो नंबर 10 भी हो सकता है सिग्निफिकेंट, या नंबर 1 भी हो सकता है। 30 है तो नंबर 3 हो सकता है, वॉइस। और जो लास्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी, नंबर 4। एक चीज़ तो मैं क्लियरली बता दूँ आपको, 26 है यहाँ पे फॉरगिवनेस बॉटम डेक में। देखिए, मुझे लगता है अगले जो 48 घंटे होने वाले हैं ना, काफ़ी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, अचानक से कुछ ऐसी एक्शंस इस पर्सन की तरफ से आएंगी जो आपको शॉक कर सकती है, जो आपको लिटरली आपके लिए बहुत ज़्यादा अचानक से ये चीज़ें होंगी, तो इट विल बी कमिंग एज अ शॉक। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन इतना ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा, ये दिल से आपकी माफ़ी भी मांग सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि दे वांट योर फॉरगिवनेस। वो आपकी माफ़ी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो जो भी उन्होंने किया है जाने अनजाने में। दे वांट यू टू फॉरगिव देम। तो या तो ये भगवान से माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने जो आपके साथ किया
उसके लिए वो आपको उन्हें माफ़ कर दे और एक मौका दे, या फिर वो सच में आपसे माफ़ी मांगेंगे, दे विल आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। ओके, मुझे जैसे मैंने आपको बात भी करी कि इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आते हुए दिख रहे हैं मुझे हर लेवल पे, एज अ पर्सन, एज अ लवर, ठीक है, एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं रोता रहूँगा या मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी या लूँगा तो उससे कुछ नहीं होगा, हैव टू टेक सम स्टेप्स, मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर मुझे चेंजेस देखने हैं तो मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वही आपके पर्सन मुझे करते हुए भी दिख रहे हैं अगले 48 घंटों में। कुछ लोगों के लिए इनकी तरफ से कॉल आ सकता है आपको, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस होना चाहते हैं, और वही एक्सप्रेस मुझे ये अगले 48 घंटों में करते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। ओके, और अब मुझे लगता है कि अगर पहले इन्हें प्रॉब्लम होती थी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ जो उनके अंदर चल रहा है वो क्लियरली आपके सामने ओपन बुक की तरह एक्सप्रेस करने की, तो नाउ आई सी देम डूइंग दैट। अब वो स्ट्रेंथ, अब वो हिम्मत मुझे उनके अंदर दिख रही है ओपनली अपने फीलिंग्स हिम्मत के साथ आपके सामने एक्सप्रेस करने की। पहले ये बहुत सोच समझ के एंड बहुत हाँ यही बोलूँगा यही करूँगा ऐसा होता था, लेकिन अब नाउ आई एम सीइंग देम शोइंग देयर इमोशनल साइड टू यू। इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, ट्रांजिशंस क्यों है यहाँ पे। द फूल एरीज एनर्जी है, वॉइस क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स है, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आई थिंक ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं। ओके, और या तो ये अपने एक्शन से आपको ये दिखा देंगे कि आई एम रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, मैं एक नई शुरुआत के लिए रेडी हूँ, या फिर लिटरली ये पर्सन रेडी हो सकते हैं फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन अब इस रिश्ते पे एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि क्या हुआ, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने अपना 100% दिया इस कनेक्शन में, और इस पर्सन ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कह लो, देखिए रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, सामने वाले को हैप्पी रखने की, सामने वाले के बारे में सोचने की, सामने वाले को स्ट्रॉन्ग बनाने की, उसको ऊपर उठाने की, उसके लिए मोटिवेशन बनने की, उसको प्यार देने की अनकंडीशनल, और वही सारी चीज़ें इस पर्सन ने ले ली थी, छीन ली थी आपसे। दे टुक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू, और अगले 48 घंटों में ये पर्सन लिटरली वो सारी चीज़ें आपको लौटाएंगे, और ज़्यादा लौटाएंगे बल्कि, जो उन्हें करनी चाहिए थी बट दे वर नॉट डूइंग इट। ठीक है, फॉर द अदर रीजंस, हर एक के लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि मैं तो ये सब करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम रेडी हो? मैं तो तैयार हूँ अभी 100% देने के लिए, बट तुम रेडी हो क्या? ये भी बातचीत आप दोनों में हो सकती है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या हुआ था फॉर ए लॉट ऑफ यू, इस पर्सन के पास्ट में, या तो इनकी फैमिली में, घर पे, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी बातें हुई थी जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा गया, ट्रस्ट तोड़ा गया, तो इनको आप पे ही नहीं किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं होता था, तो इसलिए ये पर्सन कभी भी आपके सामने ओपन अप नहीं होते थे, आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे। बट नाउ नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन हील होने वाले हैं, यह हीलिंग शुरू होने वाली है, और इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि एवरी बैड चैप्टर does not have to affect the other chapters in life। अभी सपोज़ उन्हें अगर किसी से दुख मिला है, या किसी ने उनके चीट किया, किसी ने उनका दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा, तो इट डज़ंट मीन कि आप भी वही करोगे। तो अगर पास्ट में वो इसलिए आपसे ओपन अप नहीं होते थे या दूर भागते थे क्योंकि उनको पास्ट में गलत एक्सपीरियंसेस, गलत लोग मिले, तो दे विल रियलाइज़ कि आप सेम होना ज़रूरी नहीं है, यू कैन बी समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए वो आपको मौका देने के बारे में सोचेंगे, और हो सकता है वो आपके सामने ओपन अप हो भी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कुछ एडवाइजेस।
फायर मैजिक, ये मैंने आपको कई बार बताया है आपको फायर मैजिक कैसे करना है। आपको लिखना है पेपर पे वो विश इस रिश्ते को लेकर जो आप पूरी करना चाहते हो, ठीक है, और उसको जला देना है। और लिखते वक्त आपको टोटली फील करना है जैसे आप कमांड दे रहे हो यूनिवर्स को, एक अपनी विश दे रहे हो, भेज रहे हो यूनिवर्स में जो आपको पूरी करनी है, एंड जस्ट बर्न इट ऑफ, ठीक है। और आपको विश्वास रखना है कि वो पूरा होगा, ठीक है। अगर आपके इस रिश्ते को लेकर कुछ डर है, कुछ नेगेटिविटी है, वो भी आप ऐसे ही करके जला सकते हो, ठीक है, ताकि पॉजिटिविटी के लिए रूम बन जाए आपके दिल में और लाइफ में। नेक्स्ट जो आपके लिए एडवाइस है वो है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो इस रिश्ते में अगर आप ग्रोथ लाना चाहते हो, अबंडेंस लाना चाहते हो, तो अफर्मेशंस बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप अफर्मेशंस ढूंढिए और उसको यूज़ करिए, इसको लिखिए या फिर बोलिए, ओके, यू कैन डू एनी ऑफ दैट। एंड लास्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखिए, जब आप विजुलाइज करने लगते हो या जब आप फील करने लगते हो ना कि सब कुछ ठीक है, तो विद टाइम ना आप देखोगे सब कुछ ठीक होने लगता है। तो जैसा आपका माइंडसेट वैसी चीज़ें बन जाएगी। तो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। एंड बॉटम डेक में रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कहा जा रहा है कि आप रिश्ते के बारे में तो सोचते ही हो, नाउ इट्स टाइम कि आप अपने बारे में सोचो। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको बर्डन कर रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, तो उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसको हील करने की कोशिश करिए। शैडो वर्क नेसेसरी है तो वो करिए। जो भी ज़रूरी है आपके अंदर, जो भी गुस्सा है, डर है, एंग्जाइटी है, उसको बाहर निकालिए एंड एक न्यूनेस के साथ आगे बढ़िए, ओके। आपके पर्सन के लिए एनर्जी देखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं मेरे हैंड रिटन, उसमें से मैं कुछ कार्ड्स रैंडमली निकालूंगी। उनकी लाइक की पॉइंट्स देखते हैं कि उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स आपको लेकर। इनर वर्क इन प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो बुराइयां है, ऐसी चीज़ें हैं, डर है, जो भी है जो उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से, वो उस पर काम करने वाले हैं, ओके। 5 कार्ड्स निकालूंगी। आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार है ये पर्सन। सही चॉइस करने वाले हैं, मेकिंग द राइट चॉइस। 2 और, यू टोटली चेंज्ड मी। तो उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने उनको बदल दिया है टोटली। और लास्ट जो मैसेज है वो है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पे बहुत जल्द शुरू होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी लोगों के लिए। सो दैट वाज इट रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, रेजोनेट मतलब मैच हुई है अगर आपके सिचुएशन से, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, सपोर्ट करिए मुझे, लाइक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और थैंक यू ईच वन ऑफ यू टू सपोर्ट मी, टू बी विथ मी, टू लव मी अनकंडीशनली। एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। सारे लिंक्स और मुझसे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इंस्टाग्राम पे भी है। सो या टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हर रीडिंग को पर्सनली मत लिया करें, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा रीडिंग से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरे पर्सनल रीडिंग है ये, इस तरह से हम देखते हैं, बट ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी पिक करते हैं। तो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।